आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कुंवर विपिन प्रताप भूषण, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, डाइट फिरोजाबाद। आज जो व्याख्यान का विषय है वह है स्वास्थ्य शिक्षा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे आज का व्याख्यान आधारित है वह है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, महत्व एवं सिद्धांत। तो आइए आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। सर्वप्रथम स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, उसको जानना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जन साधारण को ऐसे ज्ञान व आदतों को सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वे स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य शिक्षा से जन साधारण जीवन की बदलती हुई अवस्थाओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना सिखाता है। आज हमारा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। आज समय है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अपने आप को जागरूक करने का और इसमें पहल करने का। तभी जाकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन यापन कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ के बारे में। कोई भी कार्य जो जन साधारण को स्वास्थ्य के विषय में नया सिखाए या नई जानकारी दे, वह स्वास्थ्य शिक्षा है। अगर हम इसे परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं से मेल खाते उचित व्यवहार सुझाने के लिए दी जाती है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ को सरल शब्दों में कहें तो लोगों को स्वास्थ्य व बीमारियों संबंधी जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करना, उनको बीमारियों के ऊपर नियंत्रण होने के लिए योग्य बनाना और स्वास्थ्य को उत्साहित करने की समूची प्रक्रिया ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। अब बात परिभाषा की। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित किया है कि आम शिक्षा की तरह स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों के ज्ञान, भावनाओं व व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। अपने स्वरूप में यह स्वास्थ्य संबंधित ऐसी आदतों को विकसित करने की ओर ध्यान देती है जो लोगों को स्वस्थ होने का एहसास पैदा करा सके। WHO के द्वारा आज पूरे विश्व में ऐसी स्वास्थ्यगत कार्यक्रम क्रियान्वित हैं जिससे कि लोग स्वस्थ एवं निरोग रह सकें। वहीं रूथ ई ग्राउड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व ज्ञान को शैक्षिक तरीके के माध्यम से व्यक्ति व सामुदायिक आचार व्यवहार में ढालने की विधि के साधन है। थॉमस वुड के परिभाषा के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरे जगहों पर हुए उन सारे अनुभवों का सार है जो व्यक्ति, भाईचारे व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, रवैयों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। सर्वप्रथम लोगों को जानकारी देना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना, लोगों को प्रेरित करना, स्वास्थ्य के बारे में वांछित दृष्टिकोण का विकास करना, कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश देना, वांछित आदतों का विकास करना। यह कुछ मुख्य उद्देश्य हैं स्वास्थ्य शिक्षा के। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य शिक्षा परिवार व समाज में अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षित रीति रिवाज व आदतों के महत्व के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करती है। नित्य के जीवन में स्वास्थ्यपरक व अच्छी आदतें डालने के रुझान को उत्साहित करती है। जन साधारण को मानव शरीर की बुनियादी प्रणालियों व कार्यों से अवगत कराती है। जन साधारण को सामाजिक जीवन व पारिवारिक जिंदगी के स्वभाव संबंधी गहरा ज्ञान प्रदान करती है। वहीं अन्य महत्वों में जैविक, सामाजिक, शारीरिक विज्ञान में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के कई स्रोतों को संगठित बनाती है ताकि पूर्ण स्वास्थ्य का संकल्प स्थापित करने के लिए इन स्रोतों का सार्थक उपयोग किया जा सके। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति संचेतना जागृत कर
समुदाय को जागृत किया जाता है। इसके तहत कतिपय सिद्धांत शिक्षाविदों द्वारा बताए गए हैं जो निम्नवत हैं। सर्वप्रथम रुचि, सहभागिता, संप्रेषण, अभिप्रेषण और बौद्धिक स्तर। आइए इनको संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य के व्यक्तिगत रुचि की। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकतर जनता उन बातों को गंभीरता से नहीं लेती जिसमें उसे रुचि नहीं होती। यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी उनमें बनी रहती है। वहीं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का कर्तव्य है कि पहले वह जनता को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति रुचि पैदा करें ताकि वह अच्छे और बुरे में फर्क जान सकें। वहीं द्वितीय बिंदु में व्यक्ति की सहभागिता के बारे में बात किया गया है, जहां सीखने की प्रक्रिया कारगर तभी होती है जब व्यक्ति सक्रिय होकर कोई कार्य के लिए तत्पर होता है। और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में समूह चर्चा, विशेष चर्चा, कार्यशाला आदि कार्यक्रमों का आयोजन में सहभागिता देता है और उसको सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करता है। तीसरा बिंदु है व्यक्ति विशेष के साथ संप्रेषण को लेकर। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में अधिकतर उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनका शिक्षा का स्तर या तो बहुत नीचे होता है अथवा मध्यम स्तर का होता है। ऐसे कार्यक्रमों में सफलता उचित संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है ताकि उन्हें उस तरीके से समझाया जा सके कि स्वास्थ्य शिक्षा को कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं। चौथा बिंदु है अभिप्रेरणा। जिन लोगों को सीखने की इच्छा सुप्त होती है उन्हें अभिप्रेरणा के माध्यम से उद्दीप्त करना पड़ता है। अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक जैसे भूख, जीवन जीने की इच्छा, द्वितीयक जैसे प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, प्रशंसा और दंड इत्यादि। और आखिर में व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के बारे में। शिक्षा में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन शिक्षा देने से पूर्व पाने वाले समूह के बौद्धिक स्तर की स्पष्टता होनी आवश्यक है। वहीं शिक्षा देने वाले के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि इसके द्वारा जिन्हें शिक्षा प्रदत्त की जा रही है वे किस रूप में हैं, किस स्तर पर शिक्षण सामग्री को ग्रहण करने में समर्थ हैं, अन्यथा सारा कुछ व्यर्थ है। अब समय हो गया व्याख्यान समाप्त करने का। आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं दूसरे व्याख्यान के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।